Hello friends, welcome back to my channel Nursing with Ansuya, and today I discuss about the pelvis anatomy. First of all, the what is the pelvis? So pelvis is a one type of bony ring based on the spine and divided into two region like false pelvis and true pelvis. आप सबको पता ही होगा कि ट्रू pelvis एंड फॉल pelvis आता है। जो ट्रू pelvis है वो क्या करता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे और जो यूट्राइन यूरिनरी ट्रैक है ऑर्गन है उसे क्या करता है मेंटेन रखने का काम करता है, और जो फॉल pelvis है वो एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जो ट्रू पेल्विस है वो कंट्रीब्यूट होता है किसमें, जो लेबर प्रोसेस है उसमें, और जो सपोर्टिव पेल्विस है लाइक फॉल्स पेल्विस है उसमें नहीं होता है। ठीक है। तो फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस, यहाँ पे जो रेड आपको दिख रहा है वो फॉल्स पेल्विस है, और यहाँ पे जो वाइट आपको दिख रहा है वो ट्रू पेल्विस है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस के बीच में। तो फॉल्स पेल्विस क्या है, वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो एब्डोमिनल ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ट्रू पेल्विस है वो क्या करता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लाइक यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, उससे क्या करता है उस कंटेंट को सपोर्ट करता है, उसमें ये कंटेंट होता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है उस वो भी किस में सिचुएटेड होता है, ट्रू पेल्विस में होता है। तो ये दो डिफरेंसेस है बिटवीन द ट्रू पेल्विस एंड फॉल्स पेल्विस। ऑल्सो यू कैन से द ग्रेटर एंड लेसर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोन ऑफ द पेल्विस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। बोन कौन कौन से है पेल्विस में, तो मेन थ्री इनोमिनेट बोन है और सैक्रम और कोक्सेक्स। ठीक है। तो थ्री इनोमिनेट बोन कौन से है, तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये इलियम है, यहाँ पे ग्रीन कलर का इस्चियम है, और यहाँ पे जो ये ब्लू आपको पर्पलिश कलर का दिख रहा है यहाँ पे ये प्यूबिस है। ठीक है। और ये सैक्रम या कोक्सिक्स है। ठीक है। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, सैक्रम एंड कोक्सिक्स। यहाँ पे इलियम, ये इस्चियम, ये प्यूबिस, ये सैक्रम एंड ये कोक्सिक्स है। ठीक है। तो ये सारे बोन प्रेजेंट है किसमें, पेल्विस में। तो जो इलियम है वो लार्ज फेन सेपेट बोन ऑन द टॉप, मतलब ये सबसे ऊपर जो आपको लार्ज दिख रहा है फेन शेप का। ठीक है। इसे हम बोलते हैं इलियम। इस्चियम का कैसा होता है, तो कव बोन फॉर्मिंग द बेस, मतलब कि जो बेस में कव कव टाइप का यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, इससे हम बोलते हैं इस्चियम। और प्यूबिस कैसा होता है, तो फ्रंट बोन फॉर्मिंग द प्यूबिस सिम्फाइसिस, मतलब कि यहाँ पे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का फ्रंट बोन है उसे हम बोलेंगे प्यूबिस। तो ये लार्ज फॉन्सेपेड इलियम, फिर यहाँ पे कव और जो बेस में है उसे हम क्या बोलेंगे, इस्चियम, और जो फ्रंट बोन ऑफ द प्यूबिस है उसे हम बोलेंगे प्यूबिस बोन। ठीक है। तो ये तीन बोन हो गए, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। यहाँ पे सैक्रम एंड कोक्सेक्स। ठीक है। यहाँ पे जो वर्टिब्रा है उसके नीचे यहाँ पे जो सैक्रम एंड कोक्सेक्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं इन पेल्विस में। ठीक है। तो ये सारे बोन है पेल्विस के। यहाँ पे और कुछ एनाटॉमी मैंने यहाँ पे दी हुई है, पूरा इलियम, इस्चियम और प्यूबिस को। तो ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ये है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। यहाँ पे दिख रही है आपको, ये मेरा कर्सर दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे है। ठीक है। ये एला ऑफ द सैक्रम है, ये इलियम है, पूरा बोन है उसे इलियम है। ठीक है। फिर ये इलियाक क्रेस्ट है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। फिर ये आगे का पार्ट है इसलिए ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और ये पीछे का पार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है। और ये आगे के लिए हम एंटीरियर यूज करेंगे, पीछे के लिए हम पोस्टीरियर यूज करेंगे, ऊपर के लिए सुपीरियर, और जो नीचे है उसके लिए हम इंफीरियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पाइन है आपको दिख रही है, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है। और ये आगे की ऊपर की है इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर, और इसे बोलते हैं इंफीरियर। तो इसे बोलेंगे हम एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। और यहाँ पे पीछे और नीचे है इसके लिए हम बोलेंगे इसको पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। तो ये आपको समझ में आ गया, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो आपको राउंड सर्कल राउंड दिख रहा है, कैविटी है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एसिटाब्यूलम। क्या बोलेंगे हम? एसिटाब्यूलम। यहाँ पे देखो ये एसिटाब्यूलम है, उसमें जो हिप बोन है वो जो फीमर बोन है वो जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, और इस बोन जॉइंट है, इसे हम हिप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा? ये ऑब्चुरेटेड फोरामेंट में एसिटाब्यूलम है, उसमें वो क्या होगा, इस यहाँ पे जॉइंट होगा। और ये क्वेश्चन भी आते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं, आपको फीमर बोन दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको पेल्विस में क्या करो, सेट करो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फीमर बोन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो एसिटाब्यूलम में लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये ऑब्चुरेटेड फोरामेंट है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेस, वो उसे हम बोलते हैं ऑब्चुरेटेड फोरामेंट। ये है इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। आप रेमस ऑफ प्यूबिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ द प्यूबिस, ये पूरा ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है वो प्यूबिस बोन है। ये कौन सा बोन है? इलियम बोन है। और ये कौन सा बोन है? इस्चियल बोन है, ठीक है। तो ये किसकी बॉडी है? प्यूबिस बोन की बॉडी है। इसे हम एसिटाब्यूलम बोलेंगे, इसे हम ऑब्चुरेटेड फोरामेन बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये है वो इस्चियल रेमस है। यहाँ पे जो था वो इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस, ये प्यूबिस का रेमस था, और ये इस्चियल का रेमस है, ये इस्चियम है। ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। यहाँ पे जो आपको दिख रही है ऐसी रफ रफ स्पेस आपको दिख रही है, उसे हम बोलेंगे इस्चियल ट्यूबरोसिटी। देन हम यहाँ पे इस्चियल स्पाइन, यहाँ पे आपको जो ऐसे नॉच जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये नॉच को हम बोलेंगे स्पाइन। तो ये नॉच आपको कहाँ पे दिख रही है? तो ये नॉच कौन से बोन में है? इस्चियल बोन है उसमें है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इस्चियल स्पाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर साइटिक नोच एंड लेसर साइटिक नोच। दो नोच आती है यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर साइटिक है, मतलब यहाँ पे आपको एक हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे ग्रेटर साइटिक नोच, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर साइटिक नोच। तो आपको पता चल गया कौन कौन सी पार्ट है यहाँ पे इलियम, स्टेम एंड प्यूबिस में। पहले इसको इलिया क्रेस्ट बोलते हैं, यहाँ पे है इसे। और एंटीरियर पोस्टीरियर दो स्पाइन होती है, आगे है तो एंटीरियर, पीछे है तो पोस्टीरियर, ऊपर है तो सुपीरियर और नीचे है तो इंफीरियर। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। यहाँ पे पीछे देखेंगे तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। यहाँ पे ग्रेटर साइटिक नॉच है, ये एसिटाब्यूलम है, ये ऑब्चुरेटेड फोरामेन है। फिर ये सिम्फाइसिस मतलब प्यूबिस बोन है, और उसकी ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे इस्चियल रेमस है, फिर ये इस्चियल बोन है, उसके जो रफ सरफेस है इसे हम बोलते हैं ट्यूब्रोसिटी। यहाँ पे जो आपको एक नॉच दिख रही है जिसे हम बोलेंगे इस्चियल स्पाइन, ठीक है। ये ग्रेटर साइटिक नॉच है। आई होप आपको ये पता चल गया होगा सारा पार्ट यहाँ का। खास आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये ऑब्चुरेटेड फोरामेन और एसिटाब्यूलम, ठीक है। और एसिटाब्यूलम में फीमर बोन लोकेटेड होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे जॉइंट। जॉइंट कौन कौन से होते हैं? जॉइंट मतलब क्या है कि जो पेल्विस का एक बोन है वो दूसरे बोन के साथ कैसे जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं, मसल्स के साथ वो जॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं जॉइंट, ठीक है। तो मेन यहाँ पे 3 जॉइंट है, सैक्रो इलियाक जॉइंट, देन प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड सैक्रो कोकिजियल जॉइंट। तो यहाँ नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैक्रम और ये इलियाक, ठीक है, ये इलियाक बोन है और ये सैक्रल बोन है। तो सैक्रम और इलियाक को जहाँ पे ये जॉइंट होता है इसे हम बोल देंगे सैक्रो इलियाक जॉइंट, ठीक है। सैक्रो इलियाक जॉइंट बिटवीन द सैक्रम एंड इलियाक बोन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्यूबिस बोन, ये कर्सर, यहाँ पे प्यूबिस बोन दो प्यूबिस है, उसके बीच में जो जॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे प्यूबिस जॉइंट।
फिर ये सैक्रम और कोकिक्स के बीच में जो होगा उसे हम बोलेंगे सैक्रोकोकिजियल जॉइंट। तो ये सैक्रोइलियाक जॉइंट, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, ठीक है। ये 3 जॉइंट आते हैं पेल्विस में, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और हिप जॉइंट कहाँ पे होता है, तो ये हिप जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो फीमर बोन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, एसिटाब्यूलम में लोकेटेड होता है, तो इसे हम बोलेंगे हिप जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन पेल्विस, मोस्ट आईएमपी है, पूरा पेल्विस ही आईएमपी है। नेक्स्ट लिगामेंट्स कितने हैं, तो 6 लिगामेंट्स है। फर्स्ट सैक्रोइलियाक लिगामेंट कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो कनेक्ट द सैक्रम ऑफ द इलियम। जो सैक्रम है वो किसके साथ कनेक्ट करता है, ये जो लिगामेंट है उसे, तो इलियम है उससे कनेक्ट करता है। और इसका फंक्शन मेन क्या है, स्टेबिलाइज द सैक्रोइलियाक जॉइंट एंड ट्रांसफर द वेट फ्रॉम द स्पाइन टू द पेल्विस। मतलब कि जो भी पेल्विस के ऊपर क्या है, यहाँ पे पेल्विस है और यहाँ पे स्पाइन है, ठीक है। तो पूरा वेट जो पेल्विस के ऊपर आता है वो स्पाइन में क्या करता है, वेट ट्रांसफर करता है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो स्टेबिलाइज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लिगामेंट है, तो सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट। मतलब कि सैक्रम और जो स्पाइन है उसके बीच में जो मसल्स होंगे, उसके बीच में जो कनेक्शन होगा, इसे हम बोलेंगे सैक्रोस्पाइन लिगामेंट। कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो कनेक्ट द सैक्रम टू द ischial स्पाइन, ठीक है। आगे मैंने इमेज डाला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कौन सा जॉइंट है, लिगामेंट है, तो ये सैक्रो इलियाक लिगामेंट। मतलब कि यहाँ पे इलियाक बोन और सैक्रम के बीच में जो लिगामेंट है इसे हम बोलेंगे सैक्रो इलियाक लिगामेंट। देन सैक्रोस्पाइन लिगामेंट, सैक्रम, यहाँ पे आपको ये बोन है इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रम। और यहाँ पे जो बोन है इसे हम क्या बोलेंगे, इलियम। तो सैक्रम और इलियम है उसे जो कनेक्ट करता है मसल्स, उससे हम बोलेंगे सैक्रो इलियाक लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है सैक्रो ट्यूबरकल्स लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट है इसे हम ट्यूबरकल्स, हमने रेमस बोला था, ट्यूबरकल्स बोला था, मैंने आपको बोला था आगे के जो रफ सरफेस होती है, ठीक है। तो ये सैक्रम के साथ कनेक्ट है और दूसरी साइड कौन से किस साइड से कनेक्ट है, ट्यूबरकल्स से, तो इसे हम बोलेंगे सैक्रो ट्यूबरकल्स लिगामेंट, ठीक है। और ये कौन सा लिगामेंट है, तो ये सैक्रोस्पाइन लिगामेंट। मतलब सैक्रम और स्पाइन को कनेक्ट करता है। यहाँ पे सैक्रम है और यहाँ पे स्पाइन है, ठीक है। ये पूरी स्पाइन है, ठीक है। और सैक्रम और स्पाइन को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैक्रोस्पाइन लिगामेंट, ठीक है। इसे हम सैक्रोस्पाइन लिगामेंट बोलेंगे। ये सैक्रो ट्यूबरकल्स लिगामेंट है ऊपर, ठीक है। ये सारे 4 लिगामेंट है। एंटीरियर सैक्रल लिगामेंट जो इलियम और सैक्रम को ज्वाइंट करता है। फिर सैक्रोस्पाइन लिगामेंट सैक्रम और स्पाइन को ज्वाइंट करता है। और यहाँ पे है सैक्रो ट्यूबरकल्स, सैक्रम और ट्यूबरकल्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सैक्रो ट्यूबरकल्स लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से लिगामेंट है, तो ये इंग्वाइलन लिगामेंट है। यहाँ ये प्यूबिस लिगामेंट है, ये इंग्वाइलन लिगामेंट है। और ये इलियाक स्पाइन लिगामेंट है। इलियाक स्पाइन मतलब जो इलियम बोन है उसे और जो ये स्पाइन है उसके बीच में जो मसल्स होते हैं एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसे हम बोलेंगे इलियो और इलियाक स्पाइन लिगामेंट। ये सिम्फाइसिस लिगामेंट यहाँ पे रेड कलर का हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये दो प्यूबिस बोन को ज्वाइंट करता है, इसे हम बोलेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। और ये जो है उसे हम बोलेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से कहाँ तक का, प्यूबिस का जो ट्यूबरकल्स है उसके बीच में मसल्स होते हैं जिसे हम बोलेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये सारे थे लिगामेंट्स यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में और वाइवा में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पेल्विस, तो कौन कौन से फंक्शन है पेल्विस के, तो सपोर्ट प्रोवाइड करने का मेन फंक्शन है उसका, प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन एंड अटैचमेंट। लाइक सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, तो हमारी बॉडी का जो वेट है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पेल्विस है हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में है, तो ये क्या करता है, अपर बॉडी का जो वेट है वो लोअर बॉडी ऑफ द पार्ट में क्या करता है, वो वेट को डिवाइडेड कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर स्टेबिलाईजेशन मिलता है। और वॉकिंग का, सिटिंग और रनिंग वो भी हम सिर्फ किसकी वजह से कर सकते हैं, तो जो पेल्विस बीच में है इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन, मेन फंक्शन है किसके, पेल्विस के। और जो वाइटल ऑर्गन है, यहाँ पे आपको जो स्पेस दिख रही है, यहाँ पे क्या होते हैं, मैंने आगे ही बताया, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, लाइक यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, तो इसे क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो ब्लैडर है उससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वाइटल ऑर्गन को भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अ पॉइंट फॉर मसल्स एंड मोमेंट एंड पोस्चर इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पेल्विस का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है, आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूंगी इसकी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन फंक्शन थे उसके, किसके, पेल्विस के। नेक्स्ट, जेंडर डिफरेंसेस इन द पेल्विस, मतलब मेल और फीमेल में एक जैसा पेल्विस नहीं होता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट पेल्विस होता है। ठीक है, जो फीमेल में पेल्विस है उसे हम गायनेकोड पेल्विस कहते हैं, और जो मेल में पेल्विस है वो एंड्रोइड पेल्विस है। तो वो उसके बीच में डिफरेंसेस मेन क्या है, तो जो ब्रीम है, जो कैविटी है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो फीमेल पेल्विस है उसमें वाइडर एंड शॉर्ट डिजाइनेड फॉर अ चाइल्ड, मतलब यहाँ पे देखो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो स्टियल स्पाइन है जो आपको दिख रही है, ये मेल का पेल्विस है और ये फीमेल का पेल्विस है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हार्ट शेप का पेल्विस, जो कैविटी है वो दिखेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगी, आपको राउंड शेप दिखेंगी। ये जो इलियाक जो क्या है, सैक्रल प्रमोटरी है वो भी आपको आगे दिखती नहीं है। यहाँ पे क्या है, सैक्रल प्रमोटरी का जो पार्ट है वो भी आगे दिखता है। ठीक है, ये पूरी कैविटी को क्या करता है, हार्ट शेप दिखाता है, और यहाँ पे जो कैविटी है वो राउंड शेपेड है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस है बिटवीन द फीमेल पेल्विस एंड मेल पेल्विस। और जो फीमेल पेल्विस है वो सुटेबल है फॉर डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ, लेकिन जो मेल पेल्विस है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ द पेल्विस आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पेल्विस है और किस पेल्विस की कैविटी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कि मेल और फीमेल पेल्विस में मेन डिफरेंसेस क्या है, तो कैविटी का जो शेप है उसका मेन डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फीमेल में पेल्विस है वो कौन सा पेल्विस है, और कौन सा पेल्विस है और सुटेबल है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो गायनेकोड पेल्विस होता है। ठीक है, इसके लिए इफ यू लाइक शेयर, the pelvis is the dynamic structure with the multiple function. Understanding its anatomy help us appreciate its role in movement and health. If you like my lecture, then like, share, and subscribe for more education content. Okay, thank you.